आगे देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, कौन का ही है ये। आपको बोला है वाटर इज रनिंग इनटू अ कोनिकल वेसल। is running into a conical vessel 15 centimeter deep and 5 centimeter in radius. ठीक है, and 5 centimeter in radius at the rate of 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड when the water is 6 centimeter deep. When the water is 6 centimeter deep, find at what rate is अब इसमें देखिए कई सारी चीजें निकालने के लिए हालांकि क्वेश्चन में पूछी है। एक तो आपको बोला है कि फाइंड एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल राइजिंग। एट व्हाट रेट द वाटर लेवल इज राइजिंग। ठीक है ना, द वाटर लेवल इज राइजिंग। अब दूसरी चीज इसमें पूछी है द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। द वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तीसरी चीज जो इसमें पूछी है द wetted surface area of the vessel. The wetted surface area of the vessel increasing. ये क्वेश्चन आपको बोला हुआ है। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, अब उन क्वेश्चन के बेसिस पे ये वाला पोर्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द वाटर लेवल इज राइजिंग, है ना। अब देखिए आपको बोला क्या है, हम अगर एक इसका पिक्चर बनाए, एक डायग्राम बनाए, तो वाटर इज रनिंग इनटू अ कोनिकल वेसल। तो सपोज ये कोनिकल वेसल है, ठीक है, ये कोनिकल वेसल है और इसमें क्या हो रहा है, पानी जो है डालते जा रहे हैं ना, किसी टैप से या किसी से भी, तो इसमें क्या हो रहा है, पानी का लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे पानी बढ़ते जा रहा है, ये हमें बोला हुआ है। अब आपको बोला है कि ये जो कोनिकल वेसल है इसकी डेप्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, है ना। इसकी डेप्थ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और आपको बोला है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें पानी किस रेट से गिर रहा है, 0.1 सीसी पर सेकेंड। इसमें पानी का जो इनलेट हो रहा है वो हो रहा है 0.1 सीसी पर सेकेंड। तो ये जो पानी का इनलेट है, पानी जितनी तेजी से बढ़ेगा अंदर, पानी का वॉल्यूम भी उतना ही ऐड होते जाएगा। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट dV/dt, है ना। 0.1 सीसी पर सेकेंड जो हमें दिया हुआ ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब आपको बोला है व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप। मान लीजिए ये पानी अभी कितना भर गया, इसकी डेप्थ हो गई 6 सेंटीमीटर। जब पानी इसमें 6 सेंटीमीटर की गहराई तक भर गया है, फाइंड एट व्हाट रेट इज,
है ना, जब पानी 6 सेंटीमीटर की हाइट तक है तो आपको निकालना है द वाटर लेवल इज राइजिंग, मतलब पानी का लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब मुझे निकालना है dH/dt। फर्स्ट क्वेश्चन है dH/dt निकालना है, जो कि हम अभी तक कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना इस पे। नेक्स्ट है द वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, द वाटर सरफेस एरिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे समझना है तो मैं ऊपर से ये सारा हटा देता हूं। मुझे एक कोनिकल वेसल दिया हुआ है, डायग्राम परफेक्ट नहीं है, और इसका जो रेडियस है, ठीक है ना, और जो हाइट है, रेडियस मुझे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हाइट मुझे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, राइट। हाइट इज 15, रेडियस इज 5, ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट तो समझ लिया, क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है वाटर लेवल इज राइजिंग। हम यहाँ पे डेटा कॉपी कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 0.1 cc पर सेकेंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन जब मुझे पूछा है वाटर लेवल इज राइजिंग, तो मुझे dH/dt निकालना है एट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 6 सेंटीमीटर, है ना, एट h इज इक्वल टू 6। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो 3 पार्ट है उसमें पहला पार्ट तो हमें ये निकालना है। दूसरा पार्ट द वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अब देखिए इसमें पानी गिरते जा रहा है सपोज पानी यहां तक भर गया, ठीक है। अब पानी का सरफेस एरिया सिर्फ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैं इसको बोलूंगा विच इज नथिंग बट सर्कल, राइट, है ना। तो पानी इसमें कभी भी भरेगा, पानी का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब जो ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो पानी यहाँ पे टच कर रहा है ये स्लांट हाइट वाले, है ना, कोन के वॉल को, उसको मैं सरफेस एरिया नहीं बोल सकता। सरफेस एरिया इज ऑलवेज जो ऊपर से मैं जिसको देख सकूं, राइट। दिस पोर्शन इज विजिबल एंड दिस इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ए। इसका एरिया अगर मैं ए एज्यूम करता हूं तो मुझे जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो निकालना है dA/dt वेर ए इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ये मुझे ध्यान रखना है, एरिया ऑफ सर्कल। द थर्ड पार्ट, ठीक है ना, थर्ड पार्ट बोला है कि द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग। अब देखिए वेटेड सरफेस एरिया माना, अब कोन का वो हिस्सा जो गीला है, पानी इसमें भरा। अब देखिए ये जो सरफेस एरिया है ऊपर का, इसने तो किसी को गीला किया नहीं क्योंकि ये हवा में है, लेकिन इस पानी ने इस कोन के ये जो साइड वाले वॉल्स हैं इसको गीला किया होगा। अब ये जो साइड वाला वॉल है दिस इज नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया। अब मैं अगर कर्व सरफेस एरिया को S अज्यूम कर लेता हूं तो मुझे निकालना है dS/dt, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया। द वेटेड सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब मुझे dS/dt निकालना है। मुझे dH/dt, dA/dt, dS/dt ये तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है, when the height is 6, when the height is 6, when the height is 6, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके हम ईच एंड एवरी पार्ट को कैसे करेंगे। अब पहले मैं नीचे से ये सारा मिटा देता हूं। क्वेश्चन हमने समझ लिया, इसमें क्या क्या निकालना है वो हमने समझ लिया। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, हम करते आ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। देखिए ये कोन है एंड दिस इज नथिंग बट अ ट्रायंगल, है ना। उसको अगर मैं
यहां से देखता हूं तो ये क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स से ए, लेट्स से बी, लेट्स से सी। पानी सपोज एट एनी इंस्टेंट इस लेवल पे है, एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पानी इस लेवल पे है, ठीक है ना। एंड लेट द रेडियस बी आर, लेट द हाइट बी एच। हम यहां पे अज्यूम कर लेते हैं एट एनी इंस्टेंट लेट, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू एच, रेडियस इज इक्वल टू आर, एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये तीन चीजें हमने यहां पे डिफाइन कर ली हैं। नाउ मुझे ये रेडियस दिया हुआ है 5, आई नो दिस इज 5 एंड दिस टोटल इज 15। ये जो टोटल हाइट है ये है 15। अब देखिए, अगर मैं इसका एंगल अल्फा मानता हूं, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, तो देखिए let the be alpha then tan alpha। अब देखिए इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, ये ट्राइंगल है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है वो है बेस। सामने वाला साइड है 5, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मुझे 5 मिल गया, बेस मुझे 15 मिल गया यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बनाता हूं, दिस इज 5, दिस इज 15, दिस इज अल्फा, tan अल्फा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये एंगल यहाँ पे, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा। इसको अगर मैं ऐसे टर्न कर देता हूं, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस। बात समझ में आ गई? नाउ 5 अपॉन 15 इज नथिंग बट 1 upon 3. Now, A, B, C, suppose इसको मैंने D माना, इसको मैंने E माना, these 2 points, which is at any instant. तो देखिए A, E, D, this is again a triangle, और ये जो A, E, D है, this is also 90 degree, this was also 90 degree. तो इस A, E, D triangle में again tan alpha क्या हो जाएगा? ED. The same tan alpha will be ED upon AE. ये होना चाहिए। अब ED is what? Radius at any instant R. AE is what? Height at any instant H. ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिल गया? R और H के बीच में रिलेशन। ये R और H के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए था, बिकॉज ये R और H दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, और मुझे दोनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बेसिकली क्या मिला? tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू R अपॉन H, विच मीन्स मैं अगर इस अल्फा को हटा देता हूं तो H इंटू 1 H, 3 इंटू R 3R, तो मुझे रिलेशन मिल गया H इक्वल्स टू 3R। बात समझ में आ गई? तो हम यहां पे लिख लेते हैं H इक्वल्स टू 3R, ये मुझे मिल गया। H और R के बीच में मुझे रिलेशन मिल गया। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज dH by dt मुझे निकालना है, लेकिन मुझे गिवन क्या है? dV by dt। नाउ आई नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। मुझे इन सबको किसके टर्म्स में लाना है? मुझे फाइंड आउट क्या करना है? dH by dt, मतलब मुझे ये सारा कुछ किसके फॉर्म में चाहिए? h के फॉर्म में। तो मैं r इज इक्वल टू h अपॉन 3, है ना, h इज इक्वल टू 3r, या फिर r इज इक्वल टू h अपॉन 3, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो दिस बिकम्स विच इज नथिंग बट h स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, h स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है?
9 होता है। ये मिल गया मुझे। नाउ h स्क्वायर इंटू h, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, h स्क्वायर इंटू h हो जाएगा h क्यूब। 9 इंटू 3 इज 27, तो ये मुझे मिल जाएगा पाई h क्यूब अपॉन 27। ये मुझे मिल गया वॉल्यूम। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, मैं लिखूंगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ पाई h क्यूब अपॉन 27। इतना समझ में आ गया। अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। dv बाई dt क्या होना चाहिए, पाई इज अ कांस्टेंट, 27 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, मुझे मिल गया d बाई dt ऑफ h क्यूब। नाउ h क्यूब का डेरिवेटिव है ना, h क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर, ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे पाई अपॉन 27 इंटू 3h स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल h है, ऑपरेटर t है, तो मुझे एक फैक्टर लगाना पड़ेगा dh बाई dt। अब dv बाई dt मुझे कितना मिला था, कितना दिया हुआ है, 0.1, ठीक है। जीरो पॉइंट वन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 0.1 मुझे मिला हुआ है, इज इक्वल टू मेरे पास है पाई अपॉन 27 h स्क्वायर, साथ में 3 है और dh बाई dt है। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये मुझे मिल गया। नाउ इस 9 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 0.1 इंटू 9, ये पाई ऊपर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये h स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, मुझे क्या मिल गया, ठीक है, dh बाय dt। इतना समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0.1 है, ठीक है ना, 0.1 है, मैं क्या करता हूं, यहां से पॉइंट हटाता हूं, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे एक 0 यानी 10 लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो मैं नीचे 100 लगाता, तो मुझे 9 इंटू 1 9 मिल गया, नीचे मिल गया पाई h स्क्वायर और साथ में 10। लेकिन मुझे ये तो dh बाई dt आ गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, dh बाई dt व्हेन h इज 6, तो हम लिखेंगे dh बाई dt व्हेन h इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 9 पाई, h की जगह हम 6 डाल देंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 10 ऑलरेडी है मेरे पास, 9 1 9, 9 4 36, तो फाइनली मुझे dh बाई dt कितना मिला। ये तो इजी था क्योंकि अभी तक आपने कोन में ये क्वेश्चन किए ही हुए हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली मुझे dh बाय dt व्हेन h इक्वल्स टू 6 इज, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 4 एंड 10, 4 इंटू 10 इज 40, पाई बच गया, तो 4 10 40, तो 1 अपॉन 40 पाई, h का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 40 पाई सेंटीमीटर पर टाइम की यूनिट सेकेंड, 1 अपॉन 40 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए ये फर्स्ट पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया है ना, dh by dt when h is 6, this part has been solved. Now the second part and the third part. Second part हमारा क्या था, how fast is the
एरिया है ना, द सरफेस एरिया ऑफ वाटर इंक्रीजिंग है ना, dA by dt when h is 6. ठीक है, तो वो सेकेंड पार्ट था. अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. ये थर्ड पार्ट है ना, मुझे द वेटेड सरफेस एरिया निकालना था इसमें. तो अभी हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. अब हमने यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया था, ठीक है, अब एट एनी इंस्टेंट हमने क्या किया कि लेट द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर बी ए एट एनी इंस्टेंट. ये हमने एज्यूम किया हुआ था. ये हमने ऑलरेडी एज्यूम करके रखा हुआ है. अब देखिए यहाँ पे हमने जो डायग्राम पीछे बनाया था, यहाँ पे R था, यहाँ पे H था, और हमने रिलेशन भी निकाला हुआ H इक्वल्स टू 3R. अच्छा, दूसरी चीज, जो ये सरफेस एरिया ऑफ वाटर है, इट इज नथिंग बट अ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट पाई R स्क्वायर. ठीक है, पाई R स्क्वायर. अब देखिए पाई R स्क्वायर. अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है ना, हमारा यही स्टेप होता था, यही प्रोसीजर होता था कि हम इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू t. लेकिन अब देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, R है. अभी तक हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, तो हम ये बात का ध्यान रखते थे मुझे निकालना क्या है. लेकिन यहाँ पे तो मुझे निकालना ही है dA by dt, है ना, dA by dt. अब अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली हम सोचते हैं, मुझे अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t करता हूं, मुझे क्या मिलता है, dA by dt. यहाँ पे मिल जाएगा d by dt ऑफ पाई R स्क्वायर. ठीक है ना, विच गिव्स मी पाई इज अ कांस्टेंट. अगर मैं R स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे मिल जाता है 2R dr by dt. ये फैक्टर मैं लगाऊंगा. इसके आगे बात फंस जाएगी. बात इसलिए फंस गई क्योंकि अब dA by dt मुझे निकालना है. दिस इज एन अननोन क्वांटिटी, ये मुझे निकालना है. क्वेश्चन में बोला गया है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज आई हैव टू फाइंड आउट dA by dt. अच्छा, अब इसके लिए अब ये अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे ये सारी चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज, मुझे ये R भी नहीं मालूम और मुझे ये dr by dt भी नहीं मालूम. लेकिन मुझे dV by dt मालूम है, और अभी अभी हमने निकाला dH by dt. dH by dt, dH by dt हमने कितना निकाला था, 1/40 पाई, ये हमने निकाला था. विच मीन्स मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ R, अगर मैं इस R को H से चेंज कर देता तो बात बन जाती. तो यहाँ पे सॉल्व करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है ना. नहीं तो अगर आप मान लीजिए सॉल्व करेंगे भी, जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे बात अटक गई मतलब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रादर देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मैं पहले उसको कन्वर्ट करूंगा. ठीक है ना, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करने से पहले क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा. इतना समझ में आया. तो आई राइट दिस एज पाई. अब मुझे R क्या करना है, देखिए H इक्वल्स टू 3R है, विच इज H/3 इक्वल्स टू R, है ना, ये हम पहले भी किए थे. तो R इज इक्वल टू H/3 इसका होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट, एरिया. इतना समझ में आया. अब दिस बिकम्स स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट पाई H स्क्वायर ओवर 9. ठीक है, पाई H स्क्वायर ओवर 9, ये हमें मिल गया. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t. तो मुझे मिल जाएगा dA by dt, d by dt ऑफ पाई H स्क्वायर अपॉन 9. ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ पाई इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट, लिख लेते हैं. H स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2H
ठीक है, और साथ में एक फैक्टर लगेगा dH/dt, ठीक है ना। अच्छा, इसमें h में कन्वर्ट करने का एक दूसरा रीजन भी है। पहला रीजन तो ये कि मेरे पास dH/dt की वैल्यू है। दूसरा रीजन, मुझे जितनी भी चीजें निकालनी है, क्वेश्चन में बोला हुआ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन हाइट इज 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेटेड सरफेस एरिया व्हेन द हाइट इज 6। तो हर केस में मुझे हाइट के फॉर्म में ही चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को भी हाइट के फॉर्म में ही कन्वर्ट किया, है ना। तो जो नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे तो उसको पहले से ही हम क्या करेंगे, हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, है ना। बात समझ में आई? बिकॉज मुझे निकालना फाइनल रिजल्ट किस कहां पे निकालना है, व्हेन द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि जो भी फॉर्मूला होगा, वटेवर फॉर्मूला होगा, उसको मैं हाइट के फॉर्म में चेंज करूं एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। बात समझ में आई? तो ये मुझे dA/dt मिल गया। नाउ मुझे इसको निकालना है व्हेन द हाइट इज 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे dA/dt when height is 6 will be, मेरे पास था π/9, है ना, π/9 इंटू 2h, h की जगह मैं डाल दूंगा 6, ठीक है, इंटू dH/dt। dH/dt मुझे मिला था 1/40 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 2 20 जा, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये मुझे कितना मिल गया, π/30, सॉरी नॉट π/30 बट पाई तो कैंसिल हो गया ना, तो 1/30, ठीक है। ये समझ में आ गया dA/dt। ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 10 जा 30, तो 1/30 वॉट, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है, इजी था ये। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखेंगे, द वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, है ना। जो वाटर सरफेस एरिया वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमने सेकेंड पोर्शन भी निकाल लिया। अब थर्ड पोर्शन, थर्ड पार्ट देखिए, ये तो हम निकाल चुके हैं। थर्ड पार्ट में मुझे चाहिए dS/dt, जहां पे S क्या है, वेटेड सरफेस एरिया। वेटेड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो, क्योंकि पानी तो सिर्फ जो कोन का वॉल है उसको ही गीला कर पाएगा, है ना, ऊपर तो ओपन सरफेस है, वो तो किसी को गीला नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे S क्या है, πr/l है, जहां पे L इज व्हाट, स्लैंट हाइट, L इज व्हाट, स्लैंट हाइट। अब L क्या है, स्लैंट हाइट एट एनी इंस्टेंट, स्लैंट हाइट एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया था, तो इसको R एज्यूम किया, इसको H एज्यूम किया। इफ दिस इज L, स्लैंट हाइट एट एनी इंस्टेंट, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, है ना। और वैसे भी हमें मालूम है L स्क्वायर इज H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो L इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। L, R और H के बीच में ये रिलेशन है। अब देखिए, अब जैसा कि प्रीवियस पोर्शन है ना, dA/dt, ये वाला पार्ट जब हमने किया था, मैंने आपको बोला था कि मुझे, है ना, A क्या मिला था, πr स्क्वायर, और मैंने आपको क्या बताया कि उसको R के फॉर्म में सॉल्व करने के बजाय H के फॉर्म में सॉल्व करना है। उसके दो रीजन बताए थे, एक तो dH/dt मेरे पास है, दूसरी चीज मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें बोला है व्हेन H इज 6
ये कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है मुझे हर चीज h के फॉर्म में चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम r के फॉर्म में निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, बट वो प्रोसेस लंबा हो जाता है और मुझे टाइम बचाना है, उसको और लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कोशिश करूंगा, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ h, है ना। मुझे हर चीज किसके फॉर्म में चाहिए? h के फॉर्म में। अभी आपने देखा l स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए मुझे हर चीज किस फॉर्म में चाहिए? h के फॉर्म में। ये तो h है, इस r को मुझे h बनाना है। अभी तक हम देखते हैं r इज व्हाट? h अपॉन 3, सो आई विल राइट h अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट? l स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9, तो फर्दर मुझे मिल जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9 प्लस h स्क्वायर। बात समझ में आ गई? 9 1 9 प्लस 1 10, तो 10h स्क्वायर अपॉन 9, ये मुझे मिल गया। अब देखिए सो फाइनली l स्क्वायर इज व्हाट? 10h स्क्वायर अपॉन 9। लेकिन मुझे l की वैल्यू चाहिए बिकॉज सरफेस एरिया इज व्हाट? पाई आर एल, राइट। तो स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट के अंदर एवरीथिंग इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अगर कोई स्क्वायर है तो मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। देखिए h स्क्वायर है, बाहर निकाल देते हैं। 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 10 बाहर नहीं आ सकता तो हमने अंडर रूट 10 लिख दिया। तो मुझे l कितना मिल गया? h रूट 10 अपॉन 3। सो l मुझे मिल गया h रूट 10 अपॉन 3। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो मुझे जो वेटेड सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया है वो मिल जाएगा पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे r की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। तो उस r को हम क्या करेंगे? r हम ऑलरेडी लिख सकते हैं h अपॉन 3, तो आई राइट h अपॉन 3, और इस l को लिख लेंगे h रूट 10 अपॉन 3। तो ये बेसिकली क्या हो गया? s इज इक्वल टू पाई, देखिए h इंटू h विल बी h स्क्वायर, रूट 10 बचा, नीचे 3 इंटू 3 विच इज 9, है ना। ये 3 इंटू 3 विच इज 9। ये मुझे क्या मिल गया? वेटेड सरफेस एरिया। अभी मुझे वेटेड सरफेस एरिया मिला, मुझे अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, मैं लिखूंगा ds बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ पाई h स्क्वायर रूट 10 अपॉन 9। pi is a constant, root 10 is a constant, 9 is a constant, मुझे d by dt of h स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। जिसको मैं फर्दर क्या लिख लूंगा? पाई रूट 10 अपॉन 9, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, एक फैक्टर लगेगा dh बाय dt। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये हमें मिल गया ds बाई dt। अब मुझे निकालना क्या है? ds बाई dt व्हेन h इज 6, ds बाई dt व्हेन h इज 6। तो मैं इसको लिख लूंगा, पाई को लिख लेता हूं, रूट 10 को लिख लेता हूं, 9 को लिख लेता हूं, इनटू 2 लिख लेता हूं, h की वैल्यू हमने पुट कर दी 6, dh बाई dt, देखिए h की वैल्यू तो पुट कर दी, अब dh बाई dt, dh बाई dt हमने कितना निकाला था? 1/40 पाई। पाई से पाई कैंसिल, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, 2 1 2, 2 20, ये हमें मिल रहा है, ठीक है ना। कितना मिल गया? रूट 10 ओवर 3 इंटू 10 दैट इज 30। ऊपर बच गया रूट 10, नीचे बच गया 3 इंटू 10 एंड दैट इज 30।
है ना। इसको आप चाहे तो ठीक है ऐसे रहने देते हैं, इट्स मच बेटर। तो सरफेस एरिया यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड्स। तो थर्ड पोर्शन का आंसर मुझे क्या मिल गया, √10/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया।